गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये भारत एजुकेशन सर्कल का यूट्यूब चैनल है जिसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कूलम्ब्स का नियम, यानी कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए कि मान लीजिए अगर दो बिंदु आवेश, कैसे आवेश? दो बिंदु आवेश। तो दो बिंदु आवेश देखिए कौन कौन से हैं। ये रहा फर्स्ट, इसको हम नाम दे रहे हैं Q1, और ये रहा दूसरा बिंदु आवेश Q2। यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट हो, एक दूसरे के क्या हो? निकट हो, तब क्या करता है कि एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश के ऊपर बल लगाता है, और इस बल को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। क्या नाम देंगे? विद्युत स्थैतिक बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम देंगे। तो होता है क्या इसमें देखिए कि जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट हो, तो एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश के ऊपर एक बल लगाता है, और इस बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? जब 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 दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट हो, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक बल आरोपित करता है, एक बल आरोपित करता है। इस बल को इस बल को विद्युत स्थैतिक स्थैतिक बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी जब भी दो आवेश एक दूसरे के निकट हो, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर एक बल आरोपित करता है, और इस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है विद्युत स्थैतिक, क्या लिया गया है? देखिए, विद्युत स्थैतिक। विद्युत स्थैतिक। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमको देखने को मिल रहा है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक है विद्युत से और दूसरा स्थैतिक से। विद्युत का मतलब हो गया आवेश। क्या मतलब हो गया? आवेश। और स्थैतिक का मतलब हो गया विराम अवस्था में। विराम अवस्था, विराम अवस्था।
तो जब भी दो आवेश एक दूसरे से विराम अवस्था में, यानी दोनों आवेश कैसे हो, विराम अवस्था में हो, तो इन दोनों के ऊपर बल लगता है। इसी बल को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। क्या नाम देते हैं? विद्युत स्थैतिक बल। तो जब भी दो बिंदु आवेश विराम अवस्था में हो, तो इनके कारण लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्थैतिक बल के बारे में जो सबसे पहले अध्ययन किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था कूलम्ब। और कूलम्ब ने ही हमें नियम दिया और यह नियम कहलाया कूलम्ब का नियम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लिखते हैं कि कूलम्ब का नियम वास्तव में रियलिटी में किस प्रकार से है। तो क्या कहा गया है, देखिए कूलम्ब के नियम में कहा गया कि जब यानी दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, तो स्थैतिक बिंदु आवेशों पर, है ना, तो स्थैतिक बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षित व प्रतिकर्षित बल आवेशों के, पहला पॉइंट है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। और सेकेंड पॉइंट कहा गया कि दो बिंदु आवेशों के दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। सिंपल शब्दों में क्या कहा गया है, देखिए कूलम्ब ने कहा कि दो स्थैतिक बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा कहा कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे एफ जो है समानुपाती है उनके आवेशों के गुणनफल के, एन व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच के दूरी के वर्ग का। जब भी इन दोनों समीकरण को जब आप मिलाओगे, कंबाइन करोगे, तो हमारा समीकरण बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें इस समानुपाती चिन्ह को हटाना पड़ेगा। जब भी हम लोग फिजिक्स में समानुपाती चिन्ह को जब हम लोग हटाते हैं, तो हमें एक अलग से नियतांक का प्रयोग करना पड़ता है, एक कांस्टेंट का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इस समानुपाती साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे के, तो हमारा आंसर हो गया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहलाता है हमारा विद्युत स्थैतिक बल का फॉर्मूला, विद्युत स्थैतिक बल का फॉर्मूला। ओके, जहां पे के का मतलब क्या है, के को कहा जाता है विद्युत स्थैतिक कांस्टेंट, विद्युत स्थैतिक नियतांक। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग बात करें विद्युत स्थैतिक नियतांक की, तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है, यह जो है वो निर्भर करता है दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर।
यानी विद्युत स्थैतिक नियतांक जो है वो निर्भर करता है दो बिंदुओं के बीच स्थित माध्यम पर, स्थित माध्यम पर। तो विद्युत स्थैतिक नियतांक के यानी विद्युत स्थैतिक नियतांक दो बिंदु आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अब है क्या, सुन देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारे लिए वायु या निर्वात होने पर, निर्वात में जो के होगा वो हो जाता है 1/4 पाई, इसको कहा जाता है अपसाइलिंग नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, बोलिए, अपसाइलिंग नॉट। और इसकी जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ एस आई मात्रा, एस आई मात्रा। क्या होगा इसका एस आई मात्रा, वो हम लोग निकालेंगे, 9 इंटू 10⁹ एस आई मात्रा। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे अपसाइलिंग नॉट, इस अपसाइलिंग नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 एस आई मात्रा, एस आई मात्रा, एस आई मात्रा। ये आपको स्टूडेंट्स याद करना पड़ेगा कि वायु या निर्वात में जो के का मान होता है, विद्युत स्थैतिक नियतांक का जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ के बराबर होता है, या इसी में अपसाइलिंग नॉट जो आया, अपसाइलिंग नॉट, इसका जो मान होता है वो 8.85 टू 10⁻12 एसआई मात्रा के बराबर होता है। ओके, जबकि अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में ये जो के होगा हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलिंग, या इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइलिंग नॉट इंटू अपसाइलिंग आर, अपसाइलिंग नॉट इंटू अपसाइलिंग आर। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर, यहाँ जो अपसाइलिंग है वो किसके बराबर आया है, अपसाइलिंग नॉट इंटू अपसाइलिंग आर के। तो बात करें हम लोग अपसाइलिंग आर की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा अपसाइलिंग अपॉन अपसाइलिंग नॉट, अपसाइलिंग अपॉन अपसाइलिंग नॉट, अपसाइलिंग अपॉन अपसाइलिंग नॉट, अपसाइलिंग अपॉन अपसाइलिंग नॉट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अपसाइलिंग आर है, इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक प्रवैद्युत नियतांक, प्रवैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रवैद्युत नियतांक। इसका स्टूडेंट्स एक और नाम होता है, इस नाम को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष, सापेक्ष, सापेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता।
निर्वात में विद्युतशीलता। ये कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है हमारा माध्यम का विद्युतशीलता। माध्यम का विद्युतशीलता। ओके, तो जो हमारा पूरा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, पूरा फॉर्मूला F इक्वल्स टू वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब हम लोग बात करेंगे हवा की। लेकिन यही F किसी मीडियम के लिए, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये वायु या निर्वात में, और ये किसी अन्य माध्यम में। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इन दोनों को क्या कर ले, डिवाइड कर ले, क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो देखिए क्या बनेगा, ये F एयर बटे F माध्यम यानी मीडियम इक्वल्स टू सारा वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट किधर पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन R। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि F एयर जो होगा वो मल्टीपल होता है F एप्सिलॉन R इनटू F माध्यम के, F माध्यम के, F माध्यम के। अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक चीज और निकाल सकते हो कि ये जो एप्सिलॉन R है, जिसको हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा, या जिसको हम लोगों ने परावैद्युत नियतांक कहा, तो परावैद्युत नियतांक एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा मान होता है जो जो दो वस्तु पर, दो आवेशों पर लगने वाले बल को कम या ज्यादा कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। यानी वो निर्भर करता है कि उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत नियतांक क्या है, परावैद्युत नियतांक क्या है। तो परावैद्युत नियतांक है इसके कारण, इसके कारण विद्युत स्थैतिक बल स्थैतिक बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एसआई मात्रक की बात करें, कुछ मात्रक की बात करें। मात्रक हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, के बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, एप्सिलॉन के बारे में एंड एप्सिलॉन आर के बारे में। तो सबसे पहले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से देखिए, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, के का हमें निकालना है कूलम का मात्रक, यानी कि आवेश का मात्रक हो गया कूलम, फिर दूसरे आवेश का मात्रक कूलम, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी पहला हमारा मात्रक निकल के आ गया के का। ओके, अब दूसरा मात्रक निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग एप्सिलॉन नॉट का। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। यहाँ से यदि स्टूडेंट्स आप निकालने जाओ तो ये जो 4 पाई है, ये 4 पाई ये हमारा मात्रकहीन है। क्या है? मात्रकहीन। जब मात्रकहीन है तो के जो है वो कहीं ना कहीं व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन आर के, एंड व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन के। तो यहाँ से यदि स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट की या आप एप्सिलॉन आर का, या सॉरी एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन का मात्रक निकालो तो वो के का उल्टा हो जाएगा, दैट इज मीटर, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग बात करें एप्सिलॉन आर की मात्रक का, तो एप्सिलॉन आर जो होता है स्टूडेंट्स, जो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
दोनों का मात्रक एक ही तरह है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी आ गया स्टूडेंट देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो अपसलेंग आर जो है वो क्या बन गया, मात्रक 3। क्या बन गया, मात्रक 3, मात्रक 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने के का, अपसलेंग नॉट का, अपसलेंग का और अपसलेंग आर का हम लोगों ने एसआई मात्रक देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्वेश्चन है से दो बिंदु आवेश है। देखिए ये रहा बिंदु आवेश 1 कूलम्ब का, ये रहा हमारे पास दूसरा बिंदु आवेश 2 कूलम्ब का। दोनों के बीच का जो दूरी है वो 1 मीटर है और इनके बीच क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। क्या है, हवा है। तब हमसे पूछा कि इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा, यानी बल का परिमाण कितना होगा। तो बल के परिमाण के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वायु में जो K का मान है वो 9 × 10 के पावर 9 होता है। पहले Q का मान 1, दूसरे Q का मान 2 अपॉन में दूरी है 1 का स्क्वायर। तो सही से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 × 10 के पावर 9 और आंसर होगा बल का न्यूटन। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए बल का मात्रक कितना हो गया, न्यूटन। तो दो बिंदु आवेश के बीच इस क्वेश्चन में जो लगने वाला आरोपित बल का जो मान निकल के आया वो 18 × 10 के पावर 9 न्यूटन के बराबर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास सेम दो बिंदु आवेश है। पहला Q1 इक्वल टू 1 कूलम्ब एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है देखिए, दूसरा Q2 इक्वल टू 2 कूलम्ब। अब दोनों के बीच लगने वाला बल जो है स्टूडेंट्स, दोनों के बीच लगने वाला बल वो दिया हुआ है कितना, 18 × 10 के पावर 9 न्यूटन। हमसे पूछा गया है कि इनके बीच का दूरी कितना होगा, इन दो आवेश के बीच की दूरी कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लेते हैं स्टूडेंट्स F का जो मान है यहाँ पे वो कितना है, 18 × 10 के पावर 9 इक्वल टू K का मान है 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान 1, Q2 का मान 2 और हमें निकालना है R का मान। तो ये 18 से 18 हमारा कैंसिल हो गया, 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर का मान हो गया 1। तो यहाँ से कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो R का मान होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। R का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग दो बिंदु आवेश के बीच के बल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपका दोस्त ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट्स उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे जो वीडियोस अपलोड हो वो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।